नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। एक्यूप्रेशर एक उपचार पद्धति जिससे आप जानकर हैरान होंगे कि आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। यह पद्धति 5000 वर्ष पूर्व सबसे पहले भारत में प्रचलित थी। इसमें जो पैर का चार्ट दिखा है यह महर्षि सुश्रुत की रचना पर आधारित है। एक्यूप्रेशर पद्धति कुदरत द्वारा मनुष्य मात्र को एक उपहार है। मानव शरीर के भीतर इसी उपचार के लिए उपयुक्त रचना कर प्रकृति ने मानव जाति को अमूल्य वरदान दिया है। यह पद्धति विश्व के विभिन्न देशों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। 16वीं शताब्दी में अमेरिका के ठेठ रेड इंडियंस अपने पैरों के तलवों पर दबाव डालकर रोग मिटाया करते थे। डॉक्टर विलियम्स फिट्जजेराल्ड तथा कुछ अन्य विद्वानों ने अनेक संस्थानों के पश्चात 20वीं सदी में इस विज्ञान को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। यह पद्धति विश्व आरोग्य संबंधी वर्तमान समस्या को सुलझा सकती है और केवल 10 वर्षों में ही हर एक को स्वस्थ बनाने में सक्षम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम संपूर्ण विश्व के लोगों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। लगभग 60% फिलहाल स्वस्थ किंतु मनुष्य में बीमार होने की आशंका वाले लोग, 60% स्वस्थ किंतु भविष्य में बीमार होने वाले आशंका वाले लोग, जिनमें उन बच्चों का भी समावेश है जो बाद में जन्म लेने वाले हैं। इस उपचार पद्धति के नियमित प्रयोग से इन्हें रोगों का शिकार होने से बचाया जा सकता है। 25% फिलहाल बीमारी से पीड़ित लोग, इन्हें उपचार पद्धति से ठीक किया जा सकता है और पुनः बीमार पड़ने से रोका जा सकता है। और 15% ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टरी उपचार, दवा या सर्जरी की आवश्यकता है। ऐसे मरीजों को दवा दारू व देखभाल करने के लिए वैसे तो अनेक डॉक्टर अस्पताल में मौजूद हैं, मगर एक्यूप्रेशर पद्धति से अगर इनका उपचार किया जाए तो इन लोगों को बीमार पड़ने से भी बचाया जा सकता है। इस पद्धति के व्यापार, प्रचार एवं शिक्षा द्वारा विश्व की स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। हाई स्कूल तथा कॉलेज के स्तर के अध्यापकों को यह पद्धति सिखाई जाए। इनके अलावा छात्रों को भी इसे इच्छिक विषय के रूप में सिखाया जाए। विद्यार्थी इस पद्धति का प्रसार न सिर्फ अपने घरों में बल्कि छुट्टियों के दरमियान अपने पास पड़ोस और गांवों के कस्बों में भी कर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य शिक्षित जन इस पद्धति को सीखें और सिखाएं। अखबार और समाचार और इस पद्धति के आवश्यक प्रचार कार्य में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों के माध्यम से भी प्रभावशाली व व्यापक रूप से प्रचार किया जा सकता है। सेवाभावी और धार्मिक संस्थाएं इस पद्धति को सृष्टिकर्ता प्रभु की भेंट मानकर इसके प्रचार, प्रसार व शिक्षा में सहयोगी बने। हमारे देश में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपार धनराशि व्यय की जाती है। इसका उपयोग सफाई कार्य, सामान्य को स्वच्छ जल तथा कम कीमत में पोषक आहार आदि मुहैया करने में हो ताकि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो। इस तरह एक ऐसा सुभिक्षा चक्र चलाया जा सकता है जिससे मानव मात्र को स्वास्थ्य प्रदान कर सुखी बनाया जा सकता है। विश्व आरोग्य संस्थान ने भी एक्यूप्रेशर, WHO ने भी एक्यूप्रेशर पद्धति की ओर ध्यान दिया। पश्चिमी देशों ने एक्यूप्रेशर पद्धति को स्वीकार किया। आशा है कि निकट भविष्य में शियात्सु या पॉइंटेड प्रेशर या एक्यूपंक्चर पद्धति की जननी एक्यूप्रेशर पद्धति को सारे विश्व में मान्यता मिलेगी। सूर्यवायु और जल सदृश प्रकृति उपहारों की तरह यह विज्ञान भी सर्वसुलभ है। कोई छोटा बच्चा भी इस पद्धति को आसानी से समझकर कार्यान्वित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। इसके लिए विशेष प्रकार के साधनों की कोई जरूरत नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर बेलन जैसे घरेलू साधनों का भी उपयोग हो सकता है। एक्यूप्रेशर पद्धति दोस्तों बहुत ही सस्ती, किफ़ायती और बिल्कुल कम खर्च वाली है, जिससे आप अपना इलाज स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें खर्चा ना के बराबर होता है।
हम उन अज्ञात ऋषि मुनियों के सदा ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमारी हथेली एवं तलवों में स्थित स्पर्श बिंदुओं का आविष्कार कर इस विज्ञान को विश्व के चरणों में रखा। हम उनके भी आभारी हैं जिन्होंने शताब्दियों से इस विज्ञान को सुरक्षित रखा एवं उनके भी जो इसे प्रकाशित करने में सहायक हुए। उन प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी हमें सिखाया है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना है। हम उन ऋषि मुनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने हमें यह बताया कि हमारा शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना है तथा उनका संचालन हमारे शरीर में स्थित प्राण शक्ति, चेतना, बिजली से होता है। देह में इस पंचभूतों का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें ऋतुओं के अनुसार भिन्न भिन्न तरह के आहार व पेयों का सेवन करना चाहिए। आहार किसी ऋतु में उपयोगी होता है वहीं दूसरी ऋतु में हानिकारक होता है। उदाहरण के लिए दही छाछ गर्मियों में हितकारी है किंतु वर्षा ऋतु में उससे तकलीफ होने की संभावना रहती है। जो पत्ते वाली साग सब्जियां ठंडी व गर्मी के दिनों में गुणकारी होती हैं वही वर्षा ऋतु में अत्यधिक मात्रा व दूषित जल तत्व के कारण हानिकारक बन जाती हैं। इसी प्रकार किसी भी एक तत्व की अधिकता व देशव्यापी समस्या उत्पन्न कर सकती है। जैसे जापान में सर्दी जुकाम एक सर्वव्यापी सामान्य रोग है। इसका कारण वह है वहाँ के जल तत्व से युक्त नमी वाली हवा और मछली व चावल का मुख्य आहार है। सर्दी का मतलब है कि हमारे शरीर में स्थित अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का प्राकृतिक प्रयत्न। ऐसे प्रयत्न में व्यवधान डालने पर रोग में वृद्धि होने की संभावना होती है। जापान देशों के लिए इसे छुटकारा पाने का सबसे उत्तम उपाय है कि आहार में गेहूं की मात्रा बढ़ाना, सूर्य स्नान, सूर्य प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पद्धति का उपयोग। अफगानिस्तान में लोगों के शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता होती है। शुष्क हवा, सूखे मेवे और सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण उनके शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप कई लोगों की नक्सीर फूटती है यानी नाक से खून आता है। इसके उपाय स्वरूप लोगों को शर्करा तथा अधिक मात्रा में जल तत्व वाले फलों, खरबूजे, तरबूज एवं दही छाछ का सेवन और चंद प्राणायाम करना चाहिए। किसी भी देश में पृथ्वी, जल और अग्नि इन तीन मूल तत्वों में से किसी एक की वृद्धि हो सकती है इसलिए वहाँ के निवासियों को ऐसा आहार का सेवन करना चाहिए जिससे उग्रता में वृद्धि ना हो। किसी भी प्रकार के आहार, साग, भाजी, दवा आदि के सेवन से शरीर में उसका क्या असर होता है उसके बारे में जीवन विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध आयुर्वेद ने काफ़ी अन्वेषण यानी शोध किया है। यह अध्ययन वर्तमान विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे देह में स्थित चेतना, विद्युत शक्ति इन पांच भूतों का संतुलन कर सकती है, परंतु जब उस पर अत्यधिक बोझ आ पड़ता है तब वह चेतना मंद पड़ जाती है और शरीर में बीमारी की संभावना बढ़ती है। हमारी देह में स्थित चेतना, विद्युत शक्ति इन पांचों महाभूतों का संतुलन कर सकती है, परंतु जब उस पर अत्यधिक बोझ आ जाता है तो वह चेतना मंद पड़ जाती है और शरीर में बीमारी की संभावना बढ़ने लगती है। कम से कम रोगी को बीमारी की अवस्था में तो अपने स्वास्थ्य पर विपरीत असर पैदा करने वाले किसी आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में सर्दी खांसी होने पर ठंडे पानी, दही, छाछ और नींबू जैसे खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य प्रेमियों से मैं केवल इतनी ही विनती करता हूँ कि वे प्रकृति के नियमों का पालन करें और हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त शिक्षा व हिदायतों का पालन करें तथा उन्हें जो उपयोगी समझ में पड़े उसे स्वीकार करें। धन्यवाद।